जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है इस पे एक मैंने पोम लिया है और ये बहुत ही अच्छा पोम है। क्लास 7 का है, लेसन 6 है। तो आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ छोटी सी वीडियो में। जितना आप समझते हैं, बहुत अच्छा नहीं समझते तो आप बताइएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। लेसन का नाम है द हार्ट ऑफ द ट्री। हार्ट मीन्स होता है जिगर या दिल, ऑफ द ट्री मतलब पेड़ का। पेड़ का दिल क्या कहता है लेखक, यहाँ पर राइटर, इसमें पोएट। आइए देखते हैं। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। ये क्वेश्चन पूछता है। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। तो जो पौधा लगाता है, कोई भी व्यक्ति जो पौधा लगाता है वो क्या लगाता है। व्हाट डज ही प्लांट, वो क्या लगाता है। हु प्लांट्स अ ट्री, जो पौधा लगाता है। ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। अब वो क्या कह रहा है, पहले तो उसने प्रश्न पूछा कि जो पौधा लगाता है कोई इंसान, वो क्या लगाता है। अब बता रहा है ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। ही प्लांट्स अ फ्रेंड, वह एक दोस्त लगाता है, ऑफ सन एंड स्काई, आसमान और सूरज का। तो जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उससे कंपेयर कर रहा है। ही प्लांट्स अ फ्रेंड, वो एक दोस्त लगाता है, किसका, सूरज का और आसमान का। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीज इज फ्री। ही प्लांट्स द फ्लैग, फ्लैग का मतलब क्या होता है, झंडा। ब्रीज इज फ्री, स्वतंत्र रूप से चलने वाली हवा होती है, ठीक है। ही प्लांट्स द फ्लैग, वो एक झंडा लगाता है जो हवा के साथ स्वतंत्र रूप से बहे। तो अगर कोई व्यक्ति पेड़ पौधा लगाता है, तो आपको पता है पेड़ पौधे सूर्य के लिए काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, आसमान के लिए काम करते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए काम करते हैं। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री, इसका मतलब ये हो गया कि जो स्वतंत्र रूप से हवा चलती है उसके लिए वो झंडा लगाता है। अब झंडा क्या होता है, झंडा होता है जब हवा चलती है तो फहराता है। यहाँ पर हवा जब चलेगी तो पेड़ लपकेंगे इधर इस तरफ या झुकेंगे इस तरफ, इसका मतलब उस झंडे से है। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी, अब जो पेड़ का तना होता है उसको इन्होंने शाफ्ट बताया। यहाँ पर देखिए, ये जो पेड़ का तना है, ये यहाँ पर देखिए, ये साइड में दिख रहा है आपको ये पूरा तना, तो इसी को शाफ्ट बोला है। टावरिंग हाई मीन्स, टावरिंग का मतलब जैसे बड़े बड़े टावर्स होते हैं ऊंचे, ठीक है, तो बड़े टावर्स जो ऊंचे होते हैं, तो शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, तो उस तने पर निर्भर जो पेड़ की शाखाएं होती हैं ऊपर की तरफ होती हैं, और देखिए वो बहुत ऊंचे होती हैं, ठीक है। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी, इस पेड़ के तने को बोला है इन्होंने, ये धुरी है उसकी, इसी के ऊपर जो पेड़ की सुंदरता होती है वो टिकी होती है, कि अगर पेड़ गिर गया तो सारे पत्तियां, सारी डालियां टूट के गिर जाती हैं। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन an eye। ही प्लांट्स, वह लगाता है, अ होम टू हेवन an eye। an eye का मतलब मैंने देख कर लिखा है, ये निकट होता है। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन an eye, तो अगर कोई पौधा लगाता है तो वो स्वर्ग के आसपास, स्वर्ग के निकट अपना घर लगाता है, ठीक है। फॉर सॉन्ग्स, फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड। फॉर सॉन्ग, अब गाना, गाने के लिए, एंड मदर क्रून ऑफ बर्ड। मदर क्रून का, जैसे क्रून का मतलब होता है गुनगुनाहट, मतलब गुनगुनाना। तो जैसे हमारी माताएं या बहनें गुनगुनाती हैं मन में गाना, इस तरह से। फॉर सॉन्ग मतलब, अब बाकी चीज़ तो उन्होंने स्काई बता दिया, सन बता दिया, हवा के लिए बता दिया, उसकी ब्यूटी के लिए बता दिया, इतने ऊंचे ऊंचे स्वर्ग के लिए बता दिया। अब वो बता रहे हैं फॉर सॉन्ग मतलब गाने के लिए, एंड मदर क्रोन ऑफ बर्ड, माँ की जो गुनगुनाहट होती है, ऑफ बर्ड्स पक्षियों की। पक्षियों की जो ममता भरी गुनगुनाहट, यहाँ मदर का मतलब माँ नहीं है, ममता है, ठीक है। जो पक्षियों की ममता भरी गुनगुनाहट है उनके गाने के लिए, इन हश्ड एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड। इन हश्ड का मतलब होता है चुपचाप या हल्की फुल्की आवाज में, जिसे आप शांत आवाज में कहते हैं, या दबी हुई आवाज भी होती है। इन हश्ड एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हर्ड। हैप्पी मीन्स खुश, ट्वेलाइट मीन्स सांझ होता है, हर्ड मीन्स सुनी जाती है। तो ये जो पक्षियां होती हैं इनका जो कलरव होता है, मदर क्रून ऑफ बर्ड, अब समझ में आ गया होगा आपकी, उनके गुनगुनाहट का क्या मतलब होता है, कलरव, जो सुबह या शाम वो आवाज करते हैं जब अपने घोंसले की तरफ लौटती हैं। इन हस्ड एंड हैप्पी ट्वेलाइट हर्ड मतलब सांझ के समय खुशी से और हल्की आवाज में इसे सुना जा सकता है। लेकिन कहाँ सुना जाता है, जब कोई पेड़ लगाता है उसके ऊपर, जब वो बैठती हैं शाम को, तो उनकी इस ममता भरी आवाज को या उनकी
कलरों को, उनकी बोलियों को, उनकी आवाज़ों को सुना जाता है। ठीक है। द ट्रिबल ऑफ हेवेंस हार्मनी, द ट्रिबल ऑफ हेवेंस हार्मनी का मतलब है, ट्रिबल का यहाँ पर मतलब है तीन गुने से, तिगुना, ऑफ हेवेंस हार्मनी मतलब जो हमारे स्वर्ग का सामंजस्य है उससे भी 3 गुना ज़्यादा। अब 3 गुने का मतलब पता चल गया, मतलब एक छोटा सा पेड़ लगाने से देखिए आप क्या क्या करते हैं। मतलब आप स्वर्ग के लिए काम करते हैं, मतलब स्वर्ग के आसपास अपना घर बनाते हैं। ठीक है। सुंदरता बढ़ाते हैं अपनी प्रकृति का, हवाओं के लिए एक स्वतंत्र रूप से झंडा लग जाता है, आप दोस्त बना देते हैं सूरज और आसमान का। तो मतलब देखिए कितना कुछ करते हैं आप। तो इसका मतलब जो स्वर्ग का सामंजस्य है उसे 3 गुना ज़्यादा इस पे काम किया जाता है अगर कोई पेड़ लगाता है। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, वो इन चीज़ों को लगाता है अगर कोई एक पौधा लगाता है। ठीक है। वॉट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, फिर से क्वेश्चन पूछता है, वॉट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। आगे देखते हैं, वॉट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन, ही प्लांट्स कूल शेड, ही प्लांट्स वो लगाता है ठंडी छाया और टेंडर रेन और मुलायम बारिश। ठीक है। मतलब जो झिलमिल वाली बारिश होती है, आराम से पानी बरसता है। ठीक है। टेंडर का वैसे मतलब प्रस्ताव भी होता है, बट यहाँ पर नरम से या मुलायम से। ठीक है। एंड सीड एंड बर्ड्स ऑफ डेज टू बी, और वो कलियां और बीज लगाता है दिन होने के लिए, मतलब जो दिन आएंगे भविष्य में उनके लिए कलियां और बीज लगाता है। ठीक है। मतलब होने वाले दिनों के लिए बीज और कली लगाता है, आप ऐसा समझ लीजिए। एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, एंड ईयर्स दैट फेड, और वो साल दैट फेड जो धुंधले हो गए। ठीक है। फेड का मतलब हल्का पड़ जाना, फीका पड़ जाना होता है। एंड फ्लश अगेन, अब यहाँ पर फ्लश का मतलब बहना होता है, अगेन वापस दोबारा, तो इसका पूरा मतलब हो जाएगा वो साल जो बीत गए या धुंधले हो गए, एंड फ्लश अगेन, अब बहकर जो दोबारा आएंगे। ठीक है। इसका मतलब वो दिन जो आप पेड़ लगा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये साल बीत गया जब इस पे कोई पेड़ नहीं था, लेकिन अब आप लगा रहे हैं तो वो फिर से लौट के आएंगे जब पहले के जैसे जंगल या पेड़, घर, बगीचे हरे भरे होते थे। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, ग्लोरी का मतलब आपको पता होगा। ठीक है। सो इसका मतलब होता है शोभा, ग्लोरी का मतलब होता है शोभा। ऑफ द प्लेन, प्लेन का मतलब यहाँ पर मैदान से है। ठीक है। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, तो ये उस मैदान की शोभा लगाते हैं जो पेड़ लगाते हैं। द प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, ही प्लांट्स द फॉरेस्ट्स हेरिटेज, और वह जंगलों की विरासत को लगाते हैं, मतलब जो पहले जंगल हुआ करते थे, लंबे समय से चले आते थे, वो इन सब चीज़ों को लगाते हैं। ठीक है। बस विजिबल होगा। द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज। ठीक है। अब यहाँ पर हार्वेस्ट का मतलब है फसल से। ठीक है। वैसे हार्वेस्ट का मतलब काटना भी होता है, फसल काटना भी होता है। ऑफ द कमिंग एज, सो आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाला जो समय है उसकी फसल लगाते हैं वो। ठीक है। आने वाली पीढ़ी का मतलब आप समझ गए ना, हम दूसरों के लिए जीवन दान लगाते हैं अगर हम पेड़ लगाते हैं, मतलब उनके लिए ऑक्सीजन लगाते हैं, आपको ऐसा पता होना चाहिए। तो अगर आप पेड़ लगाते हैं तो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए हम उनके लिए एक फसल लगाते हैं कि वो आएंगे तो उस ऑक्सीजन को लेंगे। इसका मतलब ऐसे है। द जॉय दैट अनबॉर्न आइज शैल सी, द जॉय वो खुशी जो अभी वो आंखें जिन्होंने भी देखी नहीं, अनबॉर्न मीन्स जो पैदा नहीं हुए हैं, मतलब एक जनरेशन है जो आपके बाद आएगी। तो अगर आज आप पेड़ लगाते हैं 10 साल 20 साल बाद वो तैयार होता है, तो उस समय जो बच्चे पैदा होंगे, ये उनके लिए बात कर रहे हैं कि अनबॉर्न आइज शैल सी, जो अभी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, वो आंखें जो अभी नहीं पैदा हुई हैं वो देखेंगी उस आनंद को। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, ये वो चीज़ें लगाते हैं जो पौधे लगाते हैं। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, वो क्या लगाते हैं जो एक पौधा लगाते हैं। ही प्लांट्स इन स्नैप एंड लीफ एंड वुड। ठीक है। सो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, ही प्लांट्स वो प्लांट करते हैं इन सैप एंड लीफ एंड वुड। लीफ का मतलब आपको पता है पत्ते होते हैं, वुड का मतलब होता है लकड़ियाँ या जंगल, सैप का मतलब यहाँ पर रस से है, मतलब उसके आनंद से है, रस का मतलब यहाँ पर आनंद है। इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, ही प्लांट्स जो लगाते हैं इन सैप, ठीक है, रस, एंड लीफ
पत्ते, एंड वुड पौधे या जंगल, इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, इन लव ऑफ होम घर के प्यार में, एंड लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। लॉयल मीन्स वैसे होता है जो व्यक्ति किसी का वफादार हो, ठीक है, बेवफा ना हो, इस तरह से। तो लॉयल्टी मतलब वफादारी, तो वो अपने घरों के लिए प्यार और वफादारी लगाते हैं। एंड फार कास्ट दूर, एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड, एंड फार कास्ट का मतलब होता है अलग अलग जो दूर दराज के लोग होते हैं, ऑफ सिविक गुड, सिविक का मतलब यहाँ पर नागरिक से है, ठीक है। सिविक से आपने पढ़ा होगा, नागरिक शास्त्र ऐसे होता है, तो सिविक का मतलब नागरिक से है, गुड, ठीक है, अच्छे। सो फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड, और ये सोच कर लगाते हैं कि जो दूर दराज के लोग हैं, जो नागरिक हैं, ठीक है, वो भी हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड, हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड, उनके जो आशीर्वाद हैं ऑन द नेबरहुड, वो पड़ोसियों पर भी होंगे। मतलब ऐसे है कि अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं, ठीक है, तो जो दूर दराज के लोग भी आते हैं, जो नागरिक होते हैं, मतलब आपके घर के, आपके आसपास के नहीं, जो चल के आते हैं, जो सड़क की छाया में उसके पेड़ के नीचे बैठेंगे, वो भी हिज ब्लेसिंग्स ऑन द नेबरहुड, कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद आप पर पड़ेगा, आप पर लगेगा। क्यों? जब पेड़ की छाया में कोई भी बैठता है तो आपको मन से सुकून, उसको सुकून मिलता है, फिर वो आशीर्वाद ही देता है। हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ आवर हैंड, हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड, जो अपने हाथ के, यहाँ पर हॉलो का मतलब खोखला है, हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड, जिसके हाथ में खोखला है, होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ ऑल आवर लैंड, जो अपनी इस पूरी पृथ्वी की विकास को, या आप कह सकते हैं वृद्धि को समाहित करके रखता है, ठीक है। अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी, एक देश का जो वृद्धि है, एक देश का जो विकास है, फ्रॉम सी टू सी, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक। स्टर्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री, स्टर्स का मतलब घूमता है, इन हिज हार्ट उसके दिल में, हु प्लांट्स अ ट्री, जो एक पौधा लगाता है। तो इस लास्ट लाइन में ये समझिए वो क्या कहना चाहता है। अगर आप पेड़ लगाते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ही पेड़ लगाते हैं, तो इसमें इतनी सारी बातें देखिए छिपी होती हैं जो हमें एटलीस्ट नहीं मालूम थी अभी तक, ठीक है। होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ आवर हैंड, हम सब के भविष्य की वृद्धि, विकास, या आप कह सकते हैं प्रोग्रेस, उसमें निहित होता है, ठीक है। अगर देखिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप सांस नहीं ले सकते हैं। तो दिस पोएम गोज वेल, अगर आप ध्यान से समझेंगे, थोड़ा पोएम टिपिकल होता है, ठीक है, थोड़ा लगता है डिफरेंट है, क्या मतलब है क्या नहीं, बट इसको डीपली समझा जाए तो यही इसका मतलब है। तो प्लीज़ देखिएगा, पूरे वीडियो समझिएगा क्या है इसका मतलब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।